हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर एस ट्रेडर चैनल। तो दोस्तों, ये जो स्टॉक आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ, आने वाले समय में मुझे लगता है काफी बेहतरीन रिटर्न आपको ये स्टॉक दिखा सकता है। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले आपको जियो फाइनेंस को लेके भी एक लॉन्ग टर्म व्यू बताया था, और आज मार्केट की उठापटक के बीच में मैं आपको नीचे लिंक दूंगा, आप उस लिंक पे जाके देखिएगा। मैंने जियो फाइनेंस के ऊपर पूरी वीडियो बनाई है, आपको वीडियो जाके देखनी चाहिए। और जियो फाइनेंस में मेरी बहुत लॉन्ग टर्म विजन है, मुझे लगता है ये स्टॉक बहुत कुछ बड़ा करेगा। उसी के बीच में मुझे जो आज स्टॉक पसंद आ रहा है, जिसमें आपको इन फ्यूचर और लंबे समय के लिए भी और एज अ ट्रेडर दोनों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करता हूं मैं इस वीडियो के साथ। तो दोस्तों, जिस कंपनी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ उस कंपनी का नाम है जी आर इंफ्रा प्रोजेक्ट। जी हाँ, जैसे कि आप जानते हैं, तो ये कंपनी रोड, हाईवे और बड़े बड़े ब्रिजेस होते हैं, इन सबको बनाती है। कंपनी के 15 अलग अलग स्टेट में विद इन इंडिया में काम है। और इस कंपनी के बारे में मैं आपको ऐसी बहुत सारी जानकारी है जो देना चाहूंगा। जैसे कि आप पहले कंपनी के कुछ फंडामेंटल है वो जानना चाहेंगे। कंपनी 12,700 करोड़ का मार्केट कैप लेके बैठी हुई है। वहीं कंपनी का जो करंट वैल्यूएशन है वो 1315 रुपए का आ रहा है। वहीं इसकी बुक वैल्यू देखे तो 709 रुपए, और इंस्टिंग वैल्यू देखे तो 3000 रुपए के आसपास बैठ रही है, जो मायने रखती है। और वहीं अगर आप इसका आरओसी और आरओई चेक करें, 21 और 26 का है, जो बहुत ही बढ़िया माना जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, फेस वैल्यू 5 रुपए की है। तो आने वाले समय में अभी फिलहाल तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा बोनस और स्प्लिट होगा, बट मुझे लगता है इन फ्यूचर होगा जरूर। वहीं इस कंपनी के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये कंपनी, अगर आप नोटिस करेंगे, रोड, जितने आपके हाईवेज होते हैं उन सब चीजों में काम करती है। मेट्रो और एयरपोर्ट, जितने भी रनवे प्रोजेक्ट होते हैं उन सब में काम करती है। और इसके ज्यादातर प्रोजेक्ट होते हैं वो गवर्नमेंट जो अपनी नई रोड बनवानी है, उनको कुछ भी ऐसे काम करने होते हैं, तो गवर्नमेंट के थ्रू इनको ऑर्डर मिलता है, उस ऑर्डर के थ्रू ये काम करते हैं। वहीं अगर आप देखेंगे, इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 3 जगह है, राजस्थान, असम और उत्तर प्रदेश में। वही मैं आपको इस कंपनी के बारे में बताना चाहूँ। इस कंपनी के आप ऑर्डर बुक चेक करिए। कंपनी की ऑर्डर बुक अराउंड 13,100 करोड़ के आसपास है। और कम से कम आप नोटिस करेंगे 2.5 टाइम ऑफर टू बुक वैल्यू और बुक रेवेन्यू विजिबिलिटी ओवर द मीडियम टर्म। तो कहीं ना कहीं बहुत दिग्गज कंपनी है, अच्छी खासी ऑर्डर बुक है। और अगर आप इसके देखें तो 2 साल पहले इसका आईपीओ आया था, और उस आईपीओ की जो लिस्टिंग थी 963 रुपीज के आसपास हुई थी, और उसके बाद कंटिन्यू 105% का प्रीमियम भरा गया था, मायने रखता है। आप सोच के देखिए। और उसके बाद इस स्टॉक ने 2900 रुपए, सॉरी 2200 रुपए का हाई मारा। और 2200 रुपए हाई मारने के बाद मैं आपको उसका टेक्निकल व्यू बताऊंगा। ये कंटिन्यू गिरा है, क्यों गिरा, उसके पीछे वजह है। ठीक है, ये थे इसके कुछ फंडामेंटल व्यू। वहीं अगर मैं आपको इसके कुछ रिजल्ट बेसिस पे दिखाना चाहूँ, तो आप इसके रिजल्ट देखेंगे। पहले मैं आपको ईयरली बेसिस पे दिखाऊंगा। और ईयरली बेसिस पे आप एक चीज नोटिस करेंगे कि इसकी जो सेल्स है 2014 से लेके 2023, आप देख सकते हैं कंटिन्यू अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। 916 के आसपास इसकी 2014 में थे, जो बढ़ के 9000 के आसपास हो गई है। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करें, तो आप देख सकते हैं 147 करोड़ से बढ़ के 2340 रुपए के आसपास हो गई है। मतलब ईयरली बेस पे अच्छी खासी आपको ग्रोथ दिख रही है। वहीं अगर नेट प्रॉफिट की बात करें, जो 2014 में 35 था, बढ़ते बढ़ते आज 1240 करोड़ हो गया, जो मायने रखता है। और यही अगर आप इसके, मैं एक चीज और है आपको दिखाना चाहूंगा। आप इसके प्रमोटर होल्डिंग देखिए कितनी मजबूत है। प्रमोटर होल्डिंग 86% है। और हल्का फुल्का प्रमोटर ने ऑफ सेल्स करा था बीच में, 1 साल हो गया, शायद ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, वो भी इन्होंने पब्लिक में ही ऑफर करा था। वही एफआईआईडीआई की इतनी मजबूत इसमें हिस्सेदारी है, तो मुझे तो लगता है इस स्टॉक में आने वाले समय में आपको नजर बना के रखनी चाहिए। वहीं इस स्टॉक के बारे में मैं आपको टेक्निकल व्यू दिखाना चाहूंगा इनका। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, इनका जो मेन कॉम्पिटिटर माना जाता है वो कहीं ना कहीं केएनआर कंस्ट्रक्शन मानी जाती है। आईआरबी इंफ्रा को भी आप जानते हैं, दिलीप बिल्डकॉन को भी जानते हैं आप। और अपने सेक्टर की थर्ड टॉप मोस्ट कंपनी में ये आती है हाल फिलहाल में। और इस कंपनी के मैं आपको टेक्निकल दिखाता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अराउंड 827 रुपए के आसपास का आईपीओ बना था, उसके बाद कंटिन्यू उसमें अप मूव आया। और अप मूव के बाद इसने हाई मारा अराउंड 2238 रुपए का, 40 रुपए का लेके चलिए आप। और वहां से कंटिन्यू लोअर लो बना था, वो ये नीचे आ रहा है। और नीचे आने के बाद अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे, 2022
ये आपके 2022 के आसपास का है और इस लेवल पे इसने लोअर लोज बनाना बंद कर दिए। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ से क्या नया लो बनाया, लेकिन इसने अब नए लो बनाने बंद कर दिए और अब ये कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की। अब आपको इसमें करना क्या है, देखिए जैसे ही मैंने ये ट्रेंड लाइन खींची हुई है, इस ट्रेंड लाइन पे आप एक चीज नोटिस करेंगे, ये इसके ऊपर काफी टाइम कंसोलिडेट हुआ और इसके ऊपर होल्ड करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं नहीं कर पाया क्योंकि इसके नतीजे उस हिसाब से नहीं आए। जी हाँ, अब वो नतीजे क्यों नहीं आए वो मैं आपको इस चार्ट में दिखाना चाहूंगा। मैंने आपको जो नतीजे दिखाए थे वो दिखाए थे आपको मैंने ईयरली बेसिस पे। अब आप क्वार्टरली बेसिस पे बात करेंगे तो क्वार्टरली बेसिस पे हाल फिलहाल के इसके नतीजे आप देखेंगे कहीं ना कहीं वीक थे। जो 2022 सितंबर में 600 करोड़ के आसपास थे वो थोड़े बहुत वीक थे। उससे पहले मार्च में 500 करोड़ के आसपास कहीं ना कहीं हल्के फुल्के में वीक देखने को मिले और उसी के रिगार्डिंग इनका कहीं ना कहीं इनका वो भी गिरा है। इसी चक्कर में इसका स्टॉक प्राइस भी गिरा है। लेकिन आने वाले समय में आपको पता है बजट में भी मोदी ने बोला है कि उनका ब्रिजेस पे रोड्स पे जितना हो सके हाईवेज पे उनका कितना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छा खासा पैसा लगा रहे हैं और मुझे लगता है आने वाले समय में आपको इस स्टॉक के अंदर तेजी देखने को मिल सकती है। वही अगर आप इस स्टॉक के बारे में देखें, अब ये वापस जो मैंने आपको लेवल दिया था ये अराउंड इस लेवल के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा था और कोशिश कर रहा था इसके ऊपर निकले, लेकिन निकल नहीं पाया नतीजे के बाद। अब ये दोबारा से इस लेवल के ऊपर निकला है। अब आपको नोटिस क्या करना है, मैं ये हटा देता हूँ। आपको नोटिस क्या करना है, ये दोबारा से डोजी कैंडल के साथ फॉर्मेशन के बाद ये इसके ऊपर होल्ड करने की दोबारा से कोशिश करेगा और अगर ये होल्ड करके यहाँ से रैली देता है तो मुझे इसमें अराउंड 1600 रुपए का पहला टारगेट इजीली दिख सकता है। और ये 1600 रुपए का टारगेट मैं एक ट्रेडर को इस स्टॉक में बोलूंगा जरूर अपना ध्यान दे। जिसको हल्का फुल्का भी प्राइस एक्शन आता है वो आराम से समझ सकता है कि मेरा क्या व्यू बन रहा है इस स्टॉक को लेके। कहीं ना कहीं फंडामेंटली तो मुझे ये इतना पसंद आ रहा है, लोग कह रहे हैं ये ले लो वो ले लो, बट मैं आपको स्टॉक ऐसा दिखाना चाहता हूँ। वहीं अगर आप इसकी इंस्टिंग वैल्यू देखिए कितनी निकल के आ रही है, इसकी इंस्टिंग वैल्यू अराउंड 2927 रुपए निकल के आ रही है दोस्तों, मायने रखती है। तो मैं आपको एक कहीं ना कहीं ऐसे बाजार में एक अंडर वैल्यूड स्टॉक दिखा रहा हूँ जिसमें मुझे हाईली पोटेंशियल लगता है ऊपर जाने का और ऐसा दमखम लगता है जो आने वाले समय में आज ये स्टॉक दिख नहीं रहा है आपको चलता हुआ, आपको आने वाले समय में हो सकता है मिलेगा भी नहीं इस रेट पे। ये था मेरा व्यू जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट पे। इस पे आप अपनी नजर बना के रखिए। जो लॉन्ग टर्म निवेशक है उसको भी इसके अंदर अभी से पैसा डालना है तो वो डाल सकता है। इस कंपनी के मैनेजमेंट पे जब जब रिजल्ट आए बस आपको ध्यान बना के रखना है और इसमें मेरे को लगता है काफी बेहतरीन रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं इस साल और आने वाले 5 साल के अंदर भी एक लॉन्ग टर्म के लिए। और एक ट्रेडर को मैंने बता दिया है इस लेवल पे एंट्री करने की सोच सकता है अगर ये इसके ऊपर होल्ड करता है, क्योंकि मुझे यहाँ से 1600 का लेवल आराम से इसमें दिखता है। दोस्तों ये थी मेरी जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट को लेकर आए। आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, लाइक करें सब्सक्राइब करें, देखते रहे मेरा चैनल। थैंक यू गाइस।